बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के साथियों, हम खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं आपको लेकर केंसिंगटन पैलेस। ये पार्क है और इसके साथ ही पैलेस है। पहले आपको दिखाते हैं पैलेस, फिर दिखाएंगे आपको सारा पार्क। तो आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ताहा स्कूल जा चुका है और मैं आई हूँ इधर घूमने। आप तो जानते हैं ना, ताहा को इंटरेस्ट नहीं, जबकि आप देखेंगे कि इतना खूबसूरत है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मालूम है वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। केंसिंगटन गार्डन रॉयल गार्डन है और यहाँ पे केंसिंगटन पैलेस है। पैलेस ये विक्टोरिया क्वीन का यहाँ पे पैदा हुई थी और यहीं पर बड़ी हुई और फिर उसको यहाँ पे प्रिंसेस से क्वीन बनी। तो बहुत अर्ली एज में बन गई थी क्वीन। और ये जो हमारी अब क्वीन और प्रिंस चार्ल्स वगैरह हैं, ये भी उनकी ही जनरेशन से थे। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो एलिज़ाबेथ की ग्रैंड मदर थी, पर दादी थी क्वीन एलिज़ाबेथ की क्वीन विक्टोरिया। तो ये क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू लगा है, ये देखिए। पैलेस बिल्कुल सामने है और पैलेस के सामने ही ये स्टैचू लगा हुआ है, ये देखिए, क्वीन विक्टोरिया का। ये फर्स्ट क्वीन थी जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक हुकूमत की थी और काफ़ी तरक्की की थी। और इंडिया पे भी उस टाइम इनकी हुकूमत थी। 1837 में बनी थी शायद क्वीन। ये देखेंगे विक्टोरिया का है मुजस्समा। चलिए अब आपको पैलेस की तरफ लेके जाती हूँ। ये केंसिंगटन पैलेस है, इसका टिकट है, इसके साथ आप अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने बुकिंग नहीं करवाई, मैं तो नहीं जा रही। तो केंसिंगटन पैलेस जो है ये यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया पैदा हुई थी और यहीं पे बड़ी हुई और मलका बनी। जब वो मलका बन गई तो फिर उन्होंने अपना रेजिडेंस चेंज की। अब ये जो प्रिंसेस ऑफ वेल्स होते हैं, मतलब जो उनके बाद जिनकी हुकूमत आनी होती है, वो यहाँ पे रहते हैं। और ये डियाना की भी प्रिंसेस डियाना और चार्ल्स की रेजिडेंस रही है। और यहीं पर विलियम और हैरी भी, प्रिंस हैरी प्रिंस विलियम भी पैदा हुए। वो यहीं घूमती फिरती थी। यहाँ पर उनका डियाना मेमोरियल प्लेग्राउंड भी बना हुआ है और डियाना मेमोरियल फाउंटेन भी है। अब यहाँ पर रहते हैं प्रिंस विलियम और केट, उनकी फैमिली रहती है। और जब वो लंदन में आते हैं, वैसे तो वो विंडसर कासल में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो लंदन आते हैं तो फिर यहीं पर रहते हैं। और इसमें बहुत कुछ है, क्वीन विक्टोरिया की यादें हैं, क्वीन विक्टोरिया की डॉल हाउस, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। देखिए कितना खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ है। ये पैलेस है और इसके साथ कैफ़े भी बनाया है और इसके टिकट लेते हैं। और वैसे जैसे बकिंगम पैलेस है, उसकी भी टिकट है, उसमें आप जा सकते हैं। हाँ, आजकल तो खुला है ना, कुछ टाइम के लिए खोलते हैं, हमेशा नहीं खोलते, ये को टाइम के लिए खोलते हैं। और ये जो सा है ये लंदन का रिचेस्ट एरिया है, बहुत एक्सपेंसिव। देखें ना, आपको नज़र ही आ रहा होगा। रॉयल एरिया है, रॉयल बोरो ऑफ यूके, लंदन की रॉयल बोरो है। करीब से दिखाऊं आपको केंसिंगटन पैलेस में, देखें क्यों लगी है। जिन्होंने टिकट ली है ना, तो वो अब इसमें वो टिकट उधर से मिल भी जाती है, ऑनलाइन भी होती है और उधर से मिल भी जाती है। लेकिन भाई मुझे नहीं जाना, टाइम कम है, ताहा को स्कूल का टाइम हो जाएगा जिसको लेना है, तो इसलिए बस थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। वो देखें टिकट ऑफिस, केंसिंगटन पैलेस का टिकट ऑफिस है उधर। और टिकट कितनी है ये हम जाके देखते हैं कितने की है टिकट।
और उधर जो है वो कैफ़े बना है। ये है भी पैलेस, इसमें बहुत सी विंडो है। यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया ने अपना बहुत टाइम गुजारा, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया अकेली बेटी थी अपनी पेरेंट्स की। उनके फादर तो उनके अर्ली एज में फौत हो गए थे, लेकिन क्वीन विक्टोरिया की मदर ने उनको फिर यहाँ पे रखा और वो बहुत उनको अंडर कंट्रोल रखती थी, कंट्रोलिंग थी। तो फिर वो इन विंडो से ही बाहर गार्डन में देखा करती थी। ये खूबसूरत गार्डन है इधर, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, उससे गार्डन बना है। और यहाँ प्यारी डियाना ने भी बहुत पेनफुल टाइम गुजारा है, वो भी यहाँ तन्हा रहती थी, आपको तो पता ही है उनकी थोड़ी सी कहानी। तो वो बहुत दुखी रहती थी, यहाँ अकेली फिरती थी अपने बच्चों के साथ, विलियम और प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम के साथ यहाँ घूमती फिरती रहती थी। इधर करीब के एरियाज़ में जाती भी थी, मैकडॉनल्ड बच्चों को लेके जाती थी। बहुत पहले की बात है। अब फिर इसको एरिया को खोल दिया गया है विज़िटर्स के लिए भी, विज़िटर्स भी यहाँ घूमते हैं। तो आपको कैसा लगा ये पैलेस, ये क्वीन विक्टोरिया का पैलेस, और फिर इसमें रही क्वीन विक्टोरिया, फिर लेडी डियाना, और अब विलियम और केट इधर रहते हैं। टिकट मैंने आपको दिखा दी कि टिकट यहाँ की है और हम आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह कभी फैमिली के साथ आएंगे तो फिर देखेंगे। और टिकट अवेलेबल है, इतना यहाँ से मिल जाएगी टिकट, ना इशू नहीं। आजकल मेरा है काफ़ी इन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, खुला हुआ है। मौसम भी बहुत अच्छा है, ये देखिए थोड़े बादल छाए हैं, लोग घूम रहे हैं, आए हैं कितने लोग। वीकेंड नहीं है, वीकडे है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। चलिए आप उधर चलते हैं पॉन्ड पे, वहाँ पे बड़े बर्ड्स और एनिमल हैं। रॉयल पार्क है ना, तो ये सारे यहाँ के बर्ड्स जो हैं ये यहाँ के किंग के हैं, पहले क्वीन के थे। चलिए इधर से देख लें एक दफ़ा, फिर हमारी डियाना याद आती है उनका पैलेस, क्वीन विक्टोरिया का पैलेस। और देखिए वैसे भी अच्छा आ रहा है जी। ये है गार्डन, हम गार्डन की तरफ आ गए हम। तो यहाँ पे देखें लोग फैमिलीज़ बैठी हैं। अभी छुट्टियाँ नहीं हुई ना स्कूल से, तो इतनी फैमिलीज़ नहीं हैं। जब छुट्टियाँ हो जाएंगी तो फिर यहाँ पर काफ़ी रौनक हो जाएगी, फैमिलीज़ आएंगी, बच्चे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स हैं। लेकिन हम इनको फीड नहीं करवा सकते। देखिए फैमिली सब बैठी हैं, यहाँ पे बहुत बर्ड्स हैं, कितने बर्ड्स बैठे हैं सारी जगह। कबूतर भी हैं, डक्स भी हैं, बहुत फ्रेंडली होती है। उनको मालूम है ना कि हमें कुछ कह नहीं सकते, इसलिए वो डरती भी नहीं है, बहुत फ्रेंडली होती है। देखिए पॉन्ड में कितनी सारी बैठी हुई हैं, बहुत सी स्पीशीज़ हैं यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन काफ़ी हैं बर्ड्स की। और ये सब इनको डिफरेंट कंट्रीज़ ने गिफ्ट किया होता है, प्रिंस वगैरह को, प्रिंस को और किंग वगैरह को, रॉयल फैमिली को। ये जो स्पेशल उनके कंट्रीज़ के बर्ड्स होते हैं उनको गिफ्ट करते हैं, फिर वो यहाँ पर इनको पालते हैं। देखिए इन सब पे स्टैंप लगाई जाती है रॉयल्स की। देखिए इनके पाँव में नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें इनके नंबर्स होते हैं। ये कहीं चले भी जाएं, लॉस्ट भी हो जाए, तो फिर इनको पता चल जाता है कि ये रॉयल्स बर्ड हैं और इनको वापस ले आते हैं। देखिए बैठे हुए रॉयल्स बर्ड, इनके फीट में आपको नज़र आ रहे हैं रिंग्स है, इनसे इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। कितने बर्ड्स हैं, बच्चे देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी अच्छा है, देखिए बर्ड्स बैठे हैं, कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना। देखिए कितने बर्ड्स हैं ना यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा भी केंसिंगटन पैलेस, और केंसिंगटन पैलेस के साथ जो इसका अटैच्ड गार्डन है, कितना खूबसूरत है, कितना पीसफुल है, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बैठने का तो मज़ा ही है।
कुछ देर बंदा इधर टाइम स्पेंड करे, बहुत मज़ा आता है। तो आपने कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको। तो इधर है हमारा जो क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड थे ना, एल्बर्ट, उनका मेमोरियल बनाया गया है यहाँ पे। वो देखिए सामने नज़र आ रहा है। तो चलिए आपको करीब जाकर एल्बर्ट मेमोरियल दिखाते हैं, प्रिंस एल्बर्ट का। ये जर्मन प्रिंस थे, इनकी विक्टोरिया से शादी हुई थी और इनके विक्टोरिया और इनके 9 बच्चे हुए थे। और ये किंग ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे क्वीन विक्टोरिया से, और क्वीन विक्टोरिया भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। और इनकी डेथ जल्दी हो गई थी, 42 ईयर की एज में तकरीबन डेथ हो गई थी प्रिंस एल्बर्ट की। तो फिर इसके बाद 40 ईयर तक क्वीन विक्टोरिया ज़िंदा रहीं। तो लेकिन उन्होंने इनकी याद में सारी उम्र काले कपड़े ही पहने। अपने प्रिंस से बहुत मोहब्बत करती थी ना, इसलिए उन्होंने कलर छोड़ ही दिए थे उनकी दुख में कि वो अब उनके साथ नहीं रहे। तो ये इनका मेमोरियल यहाँ बनाया गया है क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड एल्बर्ट का। चलिए मैं आगे आप जाके दिखाती हूँ। बहुत बड़ा गार्डन है ना, तो देखिए साइकिल्स वगैरह भी होती हैं यहाँ पे। आप साइकिल्स पे जा सकते हैं, पूरा गार्डन घूम सकते हैं। और इधर एल्बर्ट मेमोरियल है, उसके साथ ही एल्बर्ट हॉल है। ये देखिए भाई, यूके के कुत्ते डॉग्स हैं, इनके पेट डॉग बहुत ज़्यादा रखते हैं ये डॉग्स। पेट डॉग बहुत रखते हैं, इनके पास बहुत से डॉग्स हैं। हर कोई अपने डॉग से घुमाता फिराता है। दरअसल दुनिया बड़ी अकेली तन्हा हो गई है ना, तो ये लोग फिर बूढ़े लोग हैं तो अकेला फील करते हैं। बच्चे तो आपको पता है अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं। बड़े बच्चे भी होते हैं, वो भी अकेले अकेले हो जाते हैं, खुद ही छोड़ देते हैं सब। तो फिर वो डॉग्स ही पालते हैं। डॉग ज़्यादा वफ़ादार होते हैं ना, सबने डॉग्स ही पाले होते हैं। देखिए वो कितना बड़ा डॉग आ रहा है। पहले पार्क्स में डॉग्स नहीं अलाउ होते थे, लेकिन अब डॉग्स इतने ज़्यादा हो गए तो उनके भी तो राइट बनते हैं ना, उनको भी अब पार्क में सैर कराई जाए। वो देखिए भी एल्बर्ट हॉल है, बाहर नज़र आ रहा है। और ये आ गया एल्बर्ट मेमोरियल। वो देखिए सेंटर में बैठे हुए हैं, वो किंग एल्बर्ट का स्टैचू है गोल्डन कलर का। सामने से दिखाती हूँ, ये तो साइड है। ये देखिए ये मेमोरियल बना हुआ है किंग एल्बर्ट का और प्रिंस एल्बर्ट। वो देखिए सामने बैठे हैं सेंटर में किंग एल्बर्ट, प्रिंस एल्बर्ट बैठे हैं। लेकिन करीब करके दिखाऊँ आपको, ये बैठे हैं प्रिंस एल्बर्ट। गोल्डन, और ये इनका मेमोरियल बनाया गया है उनकी याद में। देखा आपने सारा चारों तरफ, आप चारों तरफ का इसके ऐसे स्टेयर्स बनाई हैं, इन पे लोग बैठते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सामने ही रॉयल एल्बर्ट हॉल है, देखिए बिल्कुल उसके बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे तो बहुत सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े कुछ फंक्शंस, प्रोग्राम, पार्टीज़ और पता नहीं क्या कुछ होता है। तो ये बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। देखिए लोग अपनी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए आजकल कितने स्टूडेंट्स आए हैं, क्योंकि एंड ऑफ ईयर है तो फिर बच्चों को घुमाने के लिए भी स्कूल्स लेके आते हैं। कुछ ग्रुप्स वैसे भी दूसरी कंट्री से भी आए होते हैं, विजिटर दूसरी कंट्री से भी लंदन घूमने आते हैं ना। देखिए अभी कोई स्कूल आया हुआ है एल्बर्ट मेमोरियल देखने। देखिए एल्बर्ट मेमोरियल, तो काफ़ी रौनक है।
फिर यहाँ से चलते चलते चल जाएंगे कज़िंगटन पैलेस तक। डियाना का इधर फाउंटेन भी है, लेकिन अब वो काफ़ी आगे दूर जाकर है। चलिए, अब ये मेन गेट है, यहाँ से हम निकलते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी दूर है, हमें जाना पड़ेगा। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको ये व्लॉग, अपने कमेंट्स में बताइएगा। और मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।